हिमालय की गोद में, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, जहां बर्फ की चोटियां सूर्य की पहली किरणों से सुनहरी हो उठती है, वहां स्थित है बद्रीनाथ धाम। किंतु क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की हर ईंट, हर शिला, हर श्वास के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो सका। ये कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है ईश्वर की उपस्थिति, मनुष्य की आस्था और समय से परे छिपे सत्य की। तो आइए, कदम दर कदम, परत दर परत, इस रहस्य को खोलते हैं। कहते हैं, जब हिमालय की चोटियां पहली बार निर्मित हुई, जब धरती के गर्भ से देवभूमि प्रकट हुई, तब ब्रह्मा ने उत्तर दिशा में एक ऐसा स्थान बनाया जहां स्वयं ईश्वर विश्राम करेंगे। वह स्थान था बद्रीवन, यानी आज का बद्रीनाथ। पुराणों में लिखा है कि एक समय भगवान विष्णु अपनी दिव्य संगिनी लक्ष्मी के साथ तप करने के लिए हिमालय की ओर गए, पर जब वे तपस्या में लीन हो गए, तब बर्फ से ढकी घाटियों में ठंड ने सबको जकड़ लिया। लक्ष्मी ने स्वयं बद्र वृक्ष का रूप धारण किया ताकि अपने प्रभु विष्णु को धूप और वर्षा से बचा सके, और तभी ये स्थान कहलाया बद्रीनाथ, यानी बद्र वृक्ष के नीचे तप करने वाले नाथ। पर यही तो शुरुआत है उस रहस्य की जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। हजारों वर्षों से यहां एक प्रश्न गूंजता है, जब चारों ओर बर्फ जमी रहती है, तब भी बद्रीनाथ के गर्भगृह में दीपक कैसे जलते रहते हैं? स्थानीय पुजारियों का कहना है, इस दीपक को जलाने के लिए किसी सामान्य तेल का प्रयोग नहीं होता। ये वही अक्षय ज्योति है जो कहा जाता है कि नारद मुनि के काल से निरंतर जल रही है। इस दीपक का रहस्य कभी किसी ने पूरी तरह नहीं समझा, क्योंकि जब कोई इसे बुझाने की कोशिश करता है तो रहस्यमय रूप से वो अग्नि स्वयं पुनः जल उठती है। क्या ये ईश्वर की उपस्थिति है या कोई ऐसा प्राचीन यंत्रज्ञान जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? बद्रीनाथ के सामने बहती अलकनंदा नदी, जो दिखती है बर्फ से पिघली हुई जलधारा, परंतु उसकी ध्वनि में एक अद्भुत ऊर्जा है। ये नदी केवल जल नहीं बहाती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई अनसुना भजन गा रही हो। शास्त्र कहते हैं कि जब गंगा माता पृथ्वी पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया, पर गंगा के कुछ अंश उत्तर दिशा में बह निकले और वहीं से उत्पत्ति हुई अलकनंदा की। और बद्रीनाथ में वह स्थान है जहां विष्णु स्वयं इस नदी को स्नान देते हैं। यही कारण है कि यहां का जल अमृत तुल्य माना जाता है। कई साधु और योगी दावा करते हैं कि जब वे अलकनंदा में स्नान करते हैं तो उन्हें अपने भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जैसे किसी ने उनके हृदय में शांति भर दी हो। बद्रीनाथ के गर्भगृह में विराजमान मूर्ति, कहते हैं ये मूर्ति स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। विष्णु की ये प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है, पर यह किसी सामान्य पत्थर से नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि का प्रत्यक्ष रूप मानी जाती है। पुराण कहते हैं कि यह मूर्ति सतयुग से ही पृथ्वी पर है। समय समय पर यह मूर्ति जल प्रलय में लुप्त हो जाती और फिर किसी न किसी ऋषि को स्वप्न में इसका संकेत मिलता। आखिरी बार आदि गुरु शंकराचार्य को यह मूर्ति अलकनंदा नदी से मिली थी। उन्होंने उसे निकालकर मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है, जिस क्षण मूर्ति जल से बाहर आई, उस क्षण पूरी घाटी में एक दिव्य नाद गूंज उठा था, नमो नारायणाय। मंदिर के पीछे एक छोटा, लगभग अनदेखा द्वार है। उसे कहते हैं मोक्ष द्वार। यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेता है, तभी वह इस द्वार तक पहुंच सकता है। जो भी इस द्वार से प्रवेश करता है, वह फिर लौटकर कभी नहीं आता। न कोई शरीर मिलता है, न कोई निशान, बस एक दिव्य गंध और मन सी घंटियों की ध्वनि रह जाती है। लोग कहते हैं वो आत्मा सीधे विष्णु लोक पहुंच जाती है, किंतु इस द्वार को अब सदियों से बंद रखा गया है, क्योंकि जब अंतिम बार इसे खोला गया था, पूरा आकाश काला पड़ गया था और अलकनंदा का जल रक्त जैसा लाल हो गया था। रात के समय जब बद्रीनाथ धाम बंद हो जाता है, कहा जाता है कि गर्भगृह के भीतर से मधुर घंटियों, मंत्रोच्चारण और शंख की ध्वनियां सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि ये आवाजें कहां से आती हैं। कुछ विद्वान कहते हैं ये दिव्य स्पंदन है जो पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। तो कुछ साधु कहते हैं ये स्वयं विष्णु और उनके गणों का रात्रिकालीन पूजन है। हर साल
मंदिर नवंबर में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय हिमपात इतना बढ़ जाता है कि वहां पहुंचना असंभव हो जाता है। परंतु जो आश्चर्य की बात है, जब अगले वर्ष मंदिर खोला जाता है, तब दीपक अब भी जल रहा होता है और फूल ताजे होते हैं। कौन उन्हें बदलता है? कौन उस बर्फीली घाटी में पूजा करता है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। बद्रीनाथ को नरनारायण पर्वत से घिरा हुआ कहा गया है। ये वही स्थान है जहां नर और नारायण ऋषि, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तपस्या में लीन हुए थे। कहा जाता है उनके तप से निकलने वाली ऊर्जा ने ही इस भूमि को दिव्यता प्रदान की। एक पौराणिक कथा है, जब राक्षस सहस्रकवच ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब नरनारायण ने अपने तप से उसे परास्त किया, और तभी से ये स्थान पापनाशक धाम कहा जाने लगा। जब सर्दी आती है तो कहा जाता है स्वयं बद्रीनाथ भगवान शीत निद्रा में चले जाते हैं। उस समय उनका स्थान जोशीमठ में नरसिंह देवता लेते हैं। शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं, तब पुजारी विशेष मंत्रों द्वारा भगवान को शयन कराते हैं और बद्रीनाथ की मूर्ति के स्थान पर दीपक रखा जाता है। फिर अगले वर्ष वही दीपक जलता हुआ पाया जाता है, मानो भगवान विष्णु अब भी वहीं हों, विश्राम में, लेकिन सजग। कहा जाता है बद्रीनाथ से आगे एक मार्ग है जिसे स्वर्गारोहणी मार्ग कहा जाता है। यह वही पथ है जहां से पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे। लेकिन इस मार्ग पर जाना आज भी किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। हिमखंड, खतरनाक दर्रे और अज्ञात दिशाएं इस मार्ग को लगभग अदृश्य बना देती हैं। कई यात्री जिन्होंने इस मार्ग को छूने का प्रयास किया, उन्होंने लौटकर कहा, हमने वहां कदम नहीं रखा, पर लगा जैसे कोई हमें ऊपर बुला रहा हो। क्या ये स्वर्ग का मार्ग है या केवल मनुष्य की आत्मा का आह्वान? बद्रीनाथ में सदियों से यह विश्वास प्रचलित है कि यहां एक अदृश्य साधु निवास करते हैं, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं। बस एक बात सब कहते हैं, कभी कभी रात्रि में मंदिर के पीछे के जंगलों में एक दीपक धीरे धीरे चलता हुआ दिखता है। वो न हवा से बुझता है न रुकता है। कहते हैं वही साधु है जो युगों से बद्रीनाथ की सेवा में लगा है। बद्रीनाथ से जुड़ी एक भयानक भविष्यवाणी भी है। कहा गया है कि जब नरसिंह मंदिर की मूर्ति का बायां हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, तब यह पर्वत टूट पड़ेगा और अलकनंदा नदी पूरी पृथ्वी को निगल जाएगी। वह दिन कलयुग के अंत का आरंभ होगा, और तभी बद्रीनाथ की मूर्ति एक दिव्य प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो जाएगी। फिर जब अगला युग प्रारंभ होगा, तभी वो पुनः प्रकट होगी। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये ईश्वर और मनुष्य के बीच का वह सेतु है, जहां आस्था विज्ञान को पार कर जाती है। दोस्तों, बद्रीनाथ के इन रहस्यों ने हमें यह सिखाया कि जहां आस्था सच्ची हो, वहां ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमय और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बद्री विशाल।